खौफनाक साया। यह कहानी एक छोटे से कस्बे के परिवार की है। रजनी और उनके पति अजय का जीवन शांतिपूर्ण था और उनके साथ एक छोटी सी बेटी सिया भी थी। अजय एक सरकारी कर्मचारी थे और रजनी एक घरेलू महिला थी। उनका जीवन सामान्य था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। कस्बा बहुत छोटा था और चारों ओर घने जंगल थे। उस जंगल के बारे में गांव वालों में कई तरह की अजीब बातें होती थी, लेकिन रजनी और अजय इन बातों को सिर्फ अफवाह मानते थे। वे जानते थे कि यह सभी बातें सिर्फ डराने के लिए होती है और वे बिना किसी डर के जीवन जी रहे थे। लेकिन एक रात जब अजय ऑफिस से घर लौटे तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। रजनी ने देखा और घबरा कर पूछा, क्या हुआ अजय, तुम इतने परेशान क्यों हो? अजय ने सिर झुका लिया और कहा, आज जंगल में एक अजीब सा दृश्य देखा रजनी। रजनी ने गहरी सांस ली और पूछा, क्या देखा तुमने? अजय ने बताया, मैं रास्ते में था और तभी अचानक मुझे एक साया दिखाई दिया जो बहुत डरावना था। वह साया मेरे सामने खड़ा था और फिर अंधेरे में गायब हो गया। मुझे यह समझ में नहीं आया कि वह क्या था। रजनी ने इसे एक साधारण भ्रम मानते हुए कहा, तुम थके हुए हो, शायद तुम्हें किसी अजनबी चीज ने घेर लिया होगा। ऐसा मत सोचो अजय। लेकिन अजय का डर बढ़ता ही गया और वह रात भर जगते रहे। वह सोचते रहे कि क्या वह वाकई कोई खौफनाक साया थी या सिर्फ उनका भ्रम था। कुछ दिन बाद वही खौफनाक घटना फिर से घटी। इस बार यह अजय के साथ नहीं बल्कि रजनी और सिया के साथ हुआ। एक रात जब रजनी और सिया सो रहे थे, अचानक सिया जोर जोर से चीखने लगी। रजनी घबरा कर उठी और देखा कि सिया पसीने में भीगी हुई थी और कांप रही थी। क्या हुआ बेटा? रजनी ने घबराते हुए पूछा। सिया डरते हुए बोली, माँ, मुझे किसी का साया दिखाई दे रहा है, वह मुझे घूर रहा है। रजनी ने सिया को समझाने की कोशिश की, कोई बात नहीं बेटा, तुम डरो मत, यह बस तुम्हारी कल्पना है। लेकिन सिया की आंखों में डर साफ दिख रहा था। वह रात भर अपनी माँ के पास चिपकी रही और अगले दिन वह कुछ ठीक महसूस कर रही थी। लेकिन रजनी ने सिया की बातों को हल्के में लिया और सोचा कि बच्चों को अक्सर डरावनी बातें महसूस होती है। लेकिन अगले दिन अजय ने भी घर के पास एक और अजीब घटना देखी। वह घर के बाहर था जब उसने देखा कि किसी ने उनकी छत पर खड़े होकर घर की ओर घूर रहा था। वह साया किसी आदमी जैसा था, लेकिन उसकी आकृति पूरी तरह से धुंधली और अस्पष्ट थी। अजय ने जोर से चिल्लाया, कौन है वहाँ? इन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। अजय और रजनी के डर को अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अजय ने एक पुराने गांव वाले से सुना था कि उस जंगल में एक भूतिया साया छुपा हुआ है जो उन लोगों का पीछा करता है जो उसके रास्ते में आते हैं। कहते थे कि यह साया एक लड़की का था जो कभी जंगल में खो गई थी और फिर उसकी मौत हो गई थी। उसकी आत्मा अब उस जंगल और उसके आसपास के इलाकों में भटकती रहती है। रजनी और अजय को अब यह महसूस हो रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है वह केवल एक संयोग नहीं है। उन्होंने ठान लिया कि वे इस रहस्यमयी साये का पता लगाएंगे और इस खौफ को खत्म करेंगे। एक दिन अजय ने अपने कुछ दोस्तों के साथ उन घने जंगल में जाने का फैसला किया। वे यह जानने के लिए गए थे कि वह साया कौन था और वह कहां से आया था। लेकिन जैसे ही वे जंगल में घुसे, उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य जगह नहीं है। जंगल में एक गहरी चुप थी और वहां का वातावरण बहुत भारी था। वे जैसे ही जंगल के अंदर गए, उन्हें वह खौफनाक साया फिर से दिखाई दिया। साया उन्हें घूर रहा था और उसकी आंखें जैसे उनके भीतर तक देखने की कोशिश कर रही थी। अचानक साया गायब हो गया और जंगल में सन्नाटा छा गया। अजय और उनके दोस्त जंगल से बाहर भागे और वापस घर आकर रजनी को सब कुछ बताया। अब रजनी और अजय दोनों ही इस साये के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गए। वे समझ चुके थे कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी और यह साया उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाने के लिए था। कुछ दिन बाद गांव के एक तंत्र मंत्र विशेषज्ञ ने उन्हें बताया कि यह साया एक प्राचीन बुरी आत्मा का हिस्सा था जो इस जंगल में रहकर लोगों को परेशान करती थी। वह आत्मा एक लड़की की थी जो जंगल में खो गई थी और उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी।
उसकी आत्मा कभी शांति से नहीं रह पाई और अब वह सिर्फ उन लोगों को परेशान करती थी जो उसकी राह में आते थे। विशेषज्ञ ने कहा, इस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हम उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार करेंगे और उसकी आत्मा को मुक्त करेंगे। अजय और रजनी ने तंत्र मंत्र विशेषज्ञ के निर्देशों का पालन किया और उस आत्मा को शांति देने के लिए सारी तैयारियां की। उन्होंने एक रात तय की कि जब वे उस जंगल में जाएंगे और वह तंत्र मंत्र करेंगे जिससे वह साया मुक्त हो सके। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया। अचानक वही खौफनाक साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। इस बार वह और भी भयावह लग रहा था। अजय और रजनी ने तंत्र मंत्र शुरू किया और धीरे धीरे साया शांत हो गया। उसकी आंखों में डर और पीड़ा का एहसास था। अचानक साया एक अंतिम चीख के साथ गायब हो गया और जंगल में फिर से शांति छा गई। अजय, रजनी और उनके तंत्र मंत्र विशेषज्ञ ने राहत की सांस ली और महसूस किया कि उन्होंने न केवल उस साये को शांत किया था बल्कि उस दर्दनाक आत्मा को भी मुक्त कर दिया था।